अचानक ही मौसम बदल गया, बारिश शुरू हो गई। भालू जानवर देखते ही डर गए। वो बारिश को देखते ही इधर उधर दौड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। वो बहुत ही हैरान थे, एकदम से इतना मौसम खराब हो चुका था और अपनी जान बचाने के लिए वन की ओर दौड़ दौड़कर चल पड़े ताकि बरसात के पानी से अपनी जान बचाई जा सके। सभी भालू एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। जंगल में भालू बहुत स्पीड से भाग रहे थे। अचानक ही सभी भालू एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि भी एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, वहां बारिश कम लगे और वहां पर बैठकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। उन्होंने सोचा कि जब तक बारिश न रुक जाए यहीं आराम से बैठते हैं, तब तक वे वहीं बैठे रहेंगे। कुछ समय बाद एक मधुमक्खी वहां पर आई। एक मधुमक्खी उनके पास आ पहुंची। मधुमक्खी भी बारिश की वजह से बहुत परेशान थी। वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ना चाहती थी, परंतु बारिश की वजह से उसके पंख भीग चुके थे। वो बारिश की वजह से मधुमक्खी बहुत परेशान थी। एक स्थान से उड़ने के बाद पंख गिले होने के कारण वापस वहीं पर आ बैठ जाती। बारिश से तंग आकर उसके मन में एक सुझाव आया, क्योंकि वो बहुत ही अधिक ठिठुर रही थी मधुमक्खी, तो उसने भालू को देखा और उसकी मदद मांगने के लिए उसके पास पहुंच गई। उसने देखा कि कैसे मैं भालू की मदद कर सकती हूँ और भालू मेरी मदद कर सकता है। मधुमक्खी ने कहा, भालू जी, मेरे पास आपको बहुत अच्छा मौका देने का एक विचार है। आप मेरे को एक अच्छा सा मौका दो। भालू ने हैरानी से पूछा, कौन सा मौका? क्योंकि भालू को घमंड था कि भी भालू बहुत बड़ा है और मधुमक्खी तुम्हारी क्या सहायता कर सकती है। मधुमक्खी बोली, मैं आपके बालों में जाकर अपने आप को सुखाने के लिए एक मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बालों में जाकर अपने आप को और आपको सुखा सकूं। मैं थोड़ा सा जुटवा लेना चाहती हूँ ताकि आप भी बारिश से बच सकें और मैं भी बारिश से बच सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? भालू ने हैरानी से सुना और भालू ने मुस्कुराते हुए कहा। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा देखो बच्चों, भालू ने क्या कहा? तुम मेरी मदद करना चाहती हो? एक इतनी छोटी सी मधुमक्खी, तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम मेरी क्या मदद करोगी? ठीक है, बस जाओ, करो जो तुम्हें करना है। भालू को ये था भी ये तुम्हारी मधुमक्खी तुम्हारी क्या मदद कर सकती है। मधुमक्खी खुशी खुशी भालू के बालों में चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई? भालू के बालों के अंदर मधुमक्खी चढ़ गई और वहां से ऊपर की ओर चल दी, कभी ऊपर से नीचे की ओर चल दी। धीरे धीरे मधुमक्खी अपने पंखों को फैलाते हुए भालू के बालों को सुखाने लगी और खुद के पंखों को भी सुखाने लगी। बारिश की बूंदें जब जब उसके ऊपर गिरी, बारिश की बूंदें, तो उसने अपने पंखों से बालों को सुखाना शुरू कर दिया। मधुमक्खी ने क्या काम किया? उसने अपने पंखों से बारिश के बूंदों को सुखाना शुरू कर दिया।
यह दृश्य देखकर दूसरे भालू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे एक मधुमक्खी, छोटी सी मधुमक्खी कैसे बारिश की पानी को सुखा रही है। वे सोचने लगे इस छोटी सी मधुमक्खी ने कैसे उनकी मदद की और अब उन्हें बारिश से बचा रही है, क्योंकि धीरे धीरे मधुमक्खी ने बारिश का पानी को सुखा दिया। अगले ही दिन जब बारिश रुकी, अगले दिन क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, अगले दिन बारिश रुक गई तो मधुमक्खी भालू के बालों से उतर गई, भालू के बालों से उतरकर नीचे आ गई। भालू ने मधुमक्खी से कहा, तुमने बहुत बड़ी मदद की है। क्या की है? तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? धन्यवाद। मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए कहा। मधुमक्खी मुस्कुराई। उसने जब सुना भाई भालू ने आपका धन्यवाद करना चाहा है तो आप मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। क्या नहीं थे? भालू को जब था कि तुम तो बहुत बड़े हो, ये छोटी सी मधुमक्खी तुम्हारी क्या सहायता करेगी। लेकिन जब मैंने जाना हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो सभी को क्या करना चाहिए बच्चों? एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान आसान हो जाएगा। जितनी भी समस्याएं हैं सभी की जिंदगी में, अगर हम एक दूसरे की सहायता करेंगे तो वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। भालू ने इस बात पर गौर करने के लिए कहा, तुमने बहुत सही कहा मधुमक्खी जी। तुमने बहुत सही कहा मधुमक्खी जी। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिंदगी में जब भी कभी किसी को किसी की जरूरत हो तो हमें एक दूसरे की समस्या का हल करना चाहिए। इससे सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अब से हम इस गांव में इसी तरह की भविष्य की एक नई गाथा बनाएंगे जिससे हम एक दूसरे की मदद कर सकें। भालू और उनके दोस्तों ने मधुमक्खी से एक नई सीख ली और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए कहा कि एक दूसरे की मदद करना और साथ मिलकर काम करना। क्या करना? एक दूसरे की मदद करना और साथ मिलकर काम करना हमेशा ही फलदायी होता है। इससे इसका जो परिणाम है बहुत ही अच्छा आता है। वे सबने गांव में एक मित्रतापूर्ण और मददगार माहौल बनाया। गांव में जो पशु पक्षी थे सभी खुश रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, साथ मिलकर हमेशा आपसी सौहार्द और समृद्धि लाता है। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आशा है यह